हेलो दोस्तों, दिस इज दिलगरी। आइए दोस्तों, हम स्टडी करते हैं बीएन को सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारी आज की कैंडल बनी हुई है वो वैसे तो ग्रीन बनी हुई है, लेकिन ऊपर से देखिए रिजेक्शन है। मींस ट्रेंड पहले अप जाने के बाद डाउन आकर क्लोजिंग नीचे ही दी है, बट प्रीवियस क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग हमारी ऊपर है, लगभग 200 पॉइंट, सॉरी 300 ऑलमोस्ट। हाँ या थोड़ी ऊपर है। मींस अभी भी थोड़ा सा प्रीवियस डे से थोड़ा सा बुलिश है। अब हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वहां हम ये देखेंगे कि आज किस तरीके की शेप बनी हुई है मार्केट में, एंड नेक्स्ट डे के लिए हम किस तरीके से तैयार हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, अब हम आ गए हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है डाउन टू अप साइड की एंड अप टू डाउन साइड की, दोनों तरफ की ट्रेंड लाइन है। उसे हम हाईलाइट करेंगे। एक तो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन है एंड सेकंड है ये वाली। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट कंटिन्यू स्क्वीज हो रही है, मींस स्क्वीजिंग की तरफ आ रही है। और जैसे ही ये वाला स्क्वीज टूटेगा उसके बाद हमें एक काफी अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और अगर हम इसको पीछे लेके जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यस, ये पीछे से भी काफी ज्यादा इस तरीके से ये शेप हमें देखने को मिल रही है। अब हम इसको जब छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये यहाँ पे और भी अंदर की जो ट्रेंड लाइंस है वो बन जाएंगी, लेकिन हमने जो मोटा मोटा आइडिया लगाया है उनसे हमें यही आइडिया हो रहा है कि यस, मार्केट स्क्वीज हो रही है। एंड आज की जो मूवमेंट है वो देखिए, फर्स्ट 1 आवर की जो हमारी कैंडल बनी हुई है ये वाली, उसके बाद पूरी इसी के इनसाइड ही कैंडल्स बनी है। अप एंड डाउन साइड में किसी तरफ भी मूवमेंट नहीं आया। अब आज की हमारी जो ट्रेड रही है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, इसीलिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल हमने जो डिस्कस किया था उसके अंदर जो सबसे बेस्ट पॉइंट था वो ये था कि अगर मार्केट उसी जोन के बीच में ओपन होकर कहीं अप या डाउन साइड में मूवमेंट करती है तो हम ट्रेड लेने के लिए रेडी रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि कल मार्केट जो रेंज बनाई थी, कल मार्केट ने उसी रेंज के अंदर ही आज की हमारी ओपनिंग हुई है। एंड ओपनिंग होने के बाद जो सबसे बेस्ट रहा कि नीचे से लेकर ऊपर की तरफ रिजेक्शन आई, इट मींस कि बायर्स एक्टिव है। अब यहाँ पे कंटिन्यू निकल रहा था, तो जब कंटिन्यू निकलता है कोई भी रेंज ब्रेक होती है तो ट्रेड नहीं लेनी होती, उसके पीछे कुछ एक रीजंस रहते हैं। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होकर इसी जोन के बीच में यहीं ओपन होकर थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर फिर ऊपर निकलती तो हम उसी टाइम ट्रेड लेती, बट ये नीचे से ऊपर गया है, मींस इतना मूवमेंट ये ऑलरेडी कर चुका है। उसके बाद सेकंड कैंडल फिर अप की तरफ, तो ऐसे में हम थोड़ा रीटेस्ट का वेट करते हैं। सेम एज रीटेस्ट हुआ, इन साइड कैंडल बनी, दोनों तरीके के सिग्नल हैं, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रीटेस्ट हो गया। उसके बाद की जो मूवमेंट है वो हमने मूवमेंट यहाँ पे कैच की है। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं वो ये है कि फर्स्ट तो ये, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो हमारा ये वाला टारगेट रहता है, एंड अगर हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो हमारा टारगेट एकदम से, टारगेट जो है वो अचीव हुआ है। यहाँ पे हम ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। अचीव होने के बाद यहाँ पे जैसे ही सेलर्स हैवी हुए, क्योंकि ट्रेंड लाइन थी तो एक डाउन तरफ का मूव तो बनता है, क्योंकि ऑलमोस्ट तो डाउन ट्रेंड ही है, अब ट्रेंड तो भी बना नहीं है। उसके बाद सेलर्स आए, काफी ज्यादा सेलर डाउन लेकर आए, तो एक उम्मीद थी कि यहाँ तक ही शायद मार्केट रुक जाएगी, इसी के ऊपर ऊपर ही सस्टेन करेगी। ओके, इट्स डाउन डाउन एंड आफ्टर अ कंसोलिडेशन, एंड पूरा दिन कंसोलिडेशन के अंदर ही बीत गया। अब जो लोग फंस सकते हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए बहुत सारे पॉइंट है फंसने के, जो बचना चाहते हैं वो बच सकते हैं। अब जब ऐसी मूवमेंट हो कि मार्केट कंसोलिडेट है तो आप श्योरली ये कर लीजिए कि अगर यहाँ से डाउन आता है तो आपकी ट्रेड बनेगी। एंड अप साइड के लिए देखिए कोई स्विंग नहीं है, एंड कंसोलिडेशन भी कोई ऐसे वाला कंसोलिडेशन नहीं है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अच्छा कंसोलिडेशन था, डाउन आता तो हम ट्रेड लेते। एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं बना, कोई ऐसा स्विंग जो कि ठीक है ब्रेक होने के बाद आपकी ट्रेड बन सके, तो ऐसा नहीं था। तो ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन में थी। अब हम नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए हम किस तरीके से मूवमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट डे के लिए मूवमेंट लेने से पहले हमें चार्ट को समझना जरूरी है कि चार्ट में एग्जैक्टली बन क्या रहा है। अब देखिए मार्केट ओवरऑल है क्या, डाउन, यहाँ पे मार्केट डाउन है। अब मार्केट डाउन है तो अब इसको रेंज शिफ्ट करने के लिए, रेंज शिफ्ट इन द सेंस कि अप जाने के लिए मार्केट को, ये जो रेंज बनी है अगर इसका हाई क्रॉस होता है कल के दिन में, ये वाला जो हमारा हाई बना हुआ है, जो यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाला हाई क्रॉस होता है तो हमें अपसाइड की मूव मिल सकती है। और अगर जोन दोबारा फिर से ब्रेक होता है तो फिर से हमें डाउन साइड का मूव मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर मार्केट उसी जोन के बीच में ही ओपन होती है तो हमें कल के लिए फिर से एक अच्छा मूव मिल जाएगा, लेकिन अगर मार्केट उसी जोन के बीच में ओपन नहीं होती
तो फिर से हमें वेट करना है कि मार्केट एक रेंज ब्रेक करे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। अब देखिए मार्केट अगर उसी रेंज के बीच में ही ओपन होती है, उसके बाद ये वाला अगर लो क्रॉस होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट आज का जो हमारा लो रहा है वो रहेगा। अगर मार्केट यहीं ओपन होने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर लो ब्रेक करे तब। एंड अप साइड के लिए अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट होती है, फिर ये हाई क्रॉस करे तो ट्रेड बनेगी, वरना आपको जो हमारा आज का ओवरऑल हाई है ये ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड लेनी है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपल आपको क्या करना है कि आज का जो हमारा हाई और लो है उसे हाईलाइट कर लीजिए। इस रेंज को ब्रेक करने से पहले अगर मार्केट कंसोलिडेट होकर फिर निकलती है तो आपको ट्रेड लेनी है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट पॉइंट है। इसके अलावा देखिए ये वाली जो रेंज हमने मिड में जो रेंज बनाई है ये तभी काम करेंगी अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होने के बाद अप या डाउन साइड में कोई भी रेंज ब्रेक हो तो। अब नेक्स्ट ये है कि आपको ये समझना जरूरी है कि मूवमेंट जो है वो किस तरफ की आ सकती है। फिलहाल डाउन ट्रेंड है, अप साइड की कोई ट्रेड नहीं है, तो अगर कल हमें डाउन साइड की ट्रेड मिलती है तो उसमें हमें मूवमेंट अच्छा मिल जाता है, मींस पॉइंट अच्छे मिल जाते हैं उसमें। अब हम देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट है हमारा मार्केट एनालिसिस, वो हमने कर लिया। टारगेट फॉर नेक्स्ट डे ये भी हमने कर लिया। हाउ वी डील इन कंसोलिडेशन, इस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पॉइंट को डिस्कस करने का सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि आप उस जोन को हाईलाइट कर लीजिए जिस जोन के बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, सेकंड हमने ये वाला हाई लगा लिया। अब मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करती तो हम ट्रेड लेते हैं, वरना हम ट्रेड नहीं लेते। देखिए कंसोलिडेशन दो तरीके का होता है, एक तो होता है इस तरीके का, मैं यहाँ पे रेंज बना रही हूँ कि ये जो जोन है ये ऊपर है, ये नीचे है और ये फिर से ऊपर आ गया। वैसे तो ये लाइक एज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, बट इट्स ओके। मींस ये वाली जो जोन है ये एक स्पोर्ट जोन पे नहीं है, कोई अच्छा सा नहीं बना हुआ। सेकंड ये है कि आपको ऑलरेडी एक यहाँ पे स्पोर्ट है एंड मार्केट बार बार इसी पॉइंट के ऊपर ही सस्टेन कर रही है। इसी के बीच में अगर कंसोलिडेट है फिर ये लो ब्रेक करे तो आप ट्रेड ले सकते हो। ये कंसोलिडेशन जोन आपके लिए बेस्ट है। हम फंसते हैं ऐसे वाले में जिसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें क्लियर नहीं होता, मींस हम जस्ट यूं आइडिया लगा लेते हैं, ओके ठीक है ये क्रॉस होगा तब हम ट्रेड लेंगे, ये क्रॉस होगा तब हम ट्रेड लेंगे। हम क्या करते हैं, ये वाला जो जोन होता है इसको क्रॉस करने पे ट्रेड ले लेते हैं, हमारे हिसाब से वो ट्रेड बेस्ट होती है। बट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमें ट्रेड लेने के बाद 10 से 15 पॉइंट ऑप्शन में शो होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आती है, वापस कैंडल ऊपर में क्लोज होती है और हम वहां पे एग्जिट कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारी ट्रेड तो ठीक थी, बट हमें ये देखना है कि अगर ये दोनों स्पोर्ट, ये वाला और ये वाला स्पोर्ट अगर पास पास में है तो ज्यादा पोजीशन कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन कट होने के बाद मुझे अच्छे पॉइंट्स ऑप्शन में मिलेंगे। तो अच्छे पॉइंट आपको तभी मिलेंगे जब ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला स्पोर्ट यहाँ पे ब्रेक होगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा समझना है कि ज्यादा पोजीशन कहाँ पे है, कंसोलिडेशन जोन है अगर तो ज्यादा पोजीशन कहाँ पे है और आपको कहाँ अच्छी ट्रेड मिल सकती है। जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आप इसे चार्ट पे बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई लर्निंग सेशन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।